नमस्कार आप सभी किसान साथियों का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले आगामी सिस्टम को लेकर ये बुलेटिन आप मेरे साथ देख रहे हैं और आप सभी को बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर जल्दी एक नया सिस्टम आपको बनता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते एक बार फिर से मानसून देश में सक्रिय होगा और भारी बारिश की गतिविधि आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि कब तक ये सिस्टम बनेगा, कितना मजबूत हो सकता है और देश के किन राज्यों को प्रभावित करेगा। लेकिन सबसे पहले हम बात सैटेलाइट इमेज की करते हैं। वर्तमान में आज 25 सितंबर को आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से लाइव सैटेलाइट इमेज बनी हुई है और एक निम्न दबाव का क्षेत्र आज 25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है। ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ संभावना है कि उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों के ऊपर एक डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। इस सिस्टम के आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि तेलंगाना की तरफ, इसके अलावा महाराष्ट्र होते हुए गुजरात के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर पहुंचने की संभावना है। इस दौरान ये सिस्टम देश के कई राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां आगामी समय में देता हुआ आपको नजर आएगा। अगर बात मानसून की वापसी की करें यानी कि मानसून के विड्रॉल की, तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी गुजरात, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से, इसके अलावा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल से मानसून की वापसी कल हो चुकी है और मानसून धीरे धीरे और पीछे लौटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर एक के बाद सिस्टम आएंगे, जिससे मानसून की वापसी में ब्रेक लगेगा और मानसून पीछे जो लौट रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, यानी कि मानसून की वापसी में विलंब की संभावना बन रही है। तो चलिए अब जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर अगला सिस्टम कब तक बनेगा, कितना मजबूत हो सकता है और देश के किन राज्यों को प्रभावित करेगा। तो आप स्क्रीन पर जीएफएस मॉडल देख सकते हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि वियतनाम, थाईलैंड के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम दस्तक देगा, जो कि 30 सितंबर के आसपास आएगा और 1 अक्टूबर के आसपास उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर यह सिस्टम निम्न दबाव के क्षेत्र में बनता हुआ आपको नजर आ सकता है। यह सिस्टम आगे बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और संभावना है कि उत्तर मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर यह सिस्टम इंटेंसिफिकेशन करता हुआ आपको नजर आ सकता है। हालांकि अगर बात इस सिस्टम के और इंटेंसिफिकेशन की जाए तो आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी भी लेता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो कुल मिलाकर देश भर में मौसम बदलेगा, कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिस्टम इंटेंसिफिकेशन करता हुआ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ेगा। तो इस समय भारी बारिश की गतिविधियां उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों तक आपको देखने को मिलेगी, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि भारी बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों पर भी देखने को मिलेगी। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सहित कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां आपको 2, 3 और 4 अक्टूबर के बीच में देखने को मिल सकती है, यानी कि अक्टूबर के शुरुआती समय से ही मानसून का रौद्र रूप आपको पूर्वी भारत के ऊपर देखने को मिलेगा और खासतौर पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भागों में तूफानी हवाओं के साथ भीषण बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर मानसून की वापसी में विलंब होगा और अभी फिलहाल बारिश की संभावना पूर्वी भारत समेत पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर नजर आ रही है। इसके अलावा मध्य भारत पर भी ये सिस्टम काफी अच्छी बारिश देता हुआ आपको नजर आ सकता है। एक बार फिर से आप इसका इंटेंस देख सकते हैं, जो कि स्क्रीन के सामने है और इसका इंटेंस ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप देखिए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भागों पर नजर आ रहा है और ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल होते हुए सिस्टम झारखंड और बिहार को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा, यानी कि भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलने की संभावना बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर ज़्यादा नजर आ रही है। तो आने वाले समय में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के किसान मित्र सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कि यह सिस्टम इंटेंसिफिकेशन करता हुआ नजर आए। लेकिन देखिए, जैसी भी परिस्थितियां बनेगी मैं आप तक अपडेट पहुंचाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में, इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।